एक शॉपकीपर एक आइटम को सेल करता है 953.7 रुपीज़ में, जब वो दो डिस्काउंट देता है 49% और 75% का। अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। आपको बताना है कि उस आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना है। पहले दो डिस्काउंट है, जब भी दो डिस्काउंट्स होते हैं तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा के ओवरऑल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है आपकी 49, बी की वैल्यू है 75, और ये बन जाएगा 49 इंटू 75/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 124 माइनस 49 इंटू 75/100। 75/100 को आप 3/4 लिख सकते हो, यानी ये बन जाएगा आपके पास में 147/4। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना बनेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 25, और यहाँ से 13 - 6 7, और 11 - 3 8, यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट आप। तो अब ये कह रहा है डिस्काउंट नहीं है तो देखिए आपको पता है डिस्काउंट होता क्या है, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। अगर डिस्काउंट जीरो है, यानी कि एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस जीरो है, इसका मतलब अगर नो डिस्काउंट की कंडीशन है तो एमआरपी आपका सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो यहाँ से आप एमआरपी निकाल सकते हो। आपने सेल किया 953.7 पे जब आपने इतना डिस्काउंट दिया, इसका मतलब जो ये 953.7 है, ये क्या है, आपके 12.75% की वैल्यू है, क्योंकि 100 में से आपने 87.25 माइनस कर दिया। इसकी वैल्यू है आपकी 953.7। 100% की वैल्यू चाहिए तो 1% की वैल्यू क्या होगी, डिवाइडेड बाय 12.75, और 100% की इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 80, तो 7480, ये आपका क्या बन गया, टोटल एमआरपी। तो देखिए 7480 आपका क्या आ गया, एमआरपी। अब क्योंकि डिस्काउंट दिया नहीं हुआ तो फिर यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस है, तो ये आपने 10% प्रॉफिट कमा के बेचा इस प्राइस पे, इसका मतलब ये 110% की वैल्यू है। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस 100% है, तो 110% की वैल्यू ये है कॉस्ट प्राइस के। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 7480/110। और आपको ओवरऑल कॉस्ट प्राइस चाहिए तो इंटू 100 कर दोगे, ये सॉल्व कर लोगे। 11 आपका 6 × 66 और 680, तो 680 इंटू 10 यानी कि आ जाएगा 6800, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन ए। राइट, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया। इसी तरह से इसका आंसर आप कमेंट्स में करके बताएंगे।